ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी गणेश जी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। जीवन के सारे विघ्न समस्या खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, समस्या खत्म होगी। तो इस वाले उपाय में क्या करना है, आपको मात्र 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, चावल लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर, तरक्की को लेकर हो, या आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी हो, हर प्रकार की समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, इस वाले उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग। ठीक है, हरे मूंग कितने लेने हैं? तो आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, आखा हो, पूरा हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? तो मात्र एक अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? देखिए, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जीवन की जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो समस्या पैसों से जुड़ी आ रही है, धन से जुड़ी आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, उसकी बीमारी भी खत्म होती है। और शिवलिंग के ऊपर मूंग के दाने का उपाय करने से कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो समस्या है वो भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक हरा मूंग है ना उसको उठाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। आपकी जो भी कामना हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, किसी भी कामना है ना वो पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और फिर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सारी समस्या खत्म हो जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए चावल के दाने भी आपको समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 सामग्री शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर लेना। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, समस्या है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना कर लेना। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर इस उपाय को करना है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों में बल बुद्धि या विद्या की कमी है, या अगर आपके जीवन में विघ्न है, समस्या है और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? तो मात्र एक चावल का दाना लेना है और ये चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। ठीक है, हरे मूंग कितने लेने हैं? देखिए, इस वाले उपाय में आपको गिनकर 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और जो हरे मूंग के दाने लो ना वो भी आंखें होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना तो इससे आपके घर के सारे दोष, समस्या, बाधाएं, परेशानी खत्म होती है। तो आपको ये 3 सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला भी उपाय आप सुबह शाम अपने अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि हमने बताया है, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और मूंग का उपाय करने से आपकी समस्या तो खत्म होती है, कामना भी पूर्ण होने लगती है।
तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने हैं ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर वो 4 हरे मूंग के दाने को आपको समर्पित कर देना है। तो शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यही गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको 4 हरे मूंग के दानों को समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए साथ ही साथ आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर लेना है कि आपके बच्चों की बल बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी हो और वो अपने कार्य में सफल हो। तो इस प्रकार से आपको 4 हरे मूंग को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और जो जल का लोटा है उसके अंदर उस चावल के दाने को डाल देना है। ठीक, और उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपने जो चावल का दाना इस जल के लोटे में डाला था उसको उठाकर आपको शिवलिंग पर रख देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर आपको गणेश भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न समस्या समाप्त हो जाए और बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी है वो पूर्ण हो जाए। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख विघ्न समस्या खत्म होगी और जो कामना है इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।